तो मैं अपने पूरे होशोहवास में बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत खुशी के साथ में मोदी केयर के सक्सेसफुल लीजेंड प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और जिनका स्वभाव, जिनकी आदतें, जिनका बड़प्पन ये है कि वो बहुत ही मृदुभाषी हैं और बहुत ही हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है, और इतने बढ़िया हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। ऐसे हमारे मित्र, सखा, हमारे गुरु जिनसे मुझे सीखना है, राजेश यादव जी का मैं अपने वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक जोरदार थम्स अप होना चाहिए सर के स्वागत के लिए, जबरदस्त थम्स अप होना चाहिए, सभी लोग जबरदस्त थम्स अप करें। और सर अब ये मंच आपका हुआ सर, आपका टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल परफेक्ट आ रही सर। चलिए, मेरा नाम राजेश है और मैं लखनऊ से हूँ और मैं बेसिकली ज्यादातर खेती पे ही काम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है एकदम सबको? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल बढ़िया सर। मैं मोदी केयर में आया था तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दिए, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास, जैसे अमूमन मोदी केयर में एफएमसीजी वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मेरे को मजा नहीं आया और मुझे कुछ खेती का रुझान हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई कि साबुन तेल मंजन में जब लोगों के पास लेके जाऊंगा तो लगभग हर घर में है, और मुझे कई बार नो सुनाई दी। फिर मैंने अपना दिमाग दिखाया, कुछ वीडियोस मैंने देखी लोगों की, तो पता चला कि खेती में भी अच्छा काम हो रहा है, और मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग और दौड़ाया तो पता चला भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे भारत में लगभग 60 से 70% खेती होती है। और इस तरफ मैंने शुरुआत की, मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स थे उसको यूज किया, लोगों को दिया, लोगों को फायदा हुआ, और आज मैं पूरी तरह से मोदी केयर में इसी। तो पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि टाइम हम किसी का भी, क्योंकि 9 बज रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी आप लोग कुछ चीजें सीखें जल्दी से। तो बेसिकली मोदी केयर में 4 प्रोडक्ट हैं खेती के, और ये हमारा पहला प्रोडक्ट है एक्टिविटी, और इसी का ही एडवांस प्रोडक्ट है एक्टिव गोल्ड। ये दोनों सेम है, बस क्या हुआ, ये एडवांस है, ये कम एडवांस। अगर हम कोशिश करें तो इसको भी डलवा सकते हैं, और अगर किसी को पैसे का प्रॉब्लम है तो हम गोल्ड भी दे सकते हैं। तो यानी कि एक अपने दिमाग से हम कंफ्यूजन को हटा सकते हैं कि हम दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे तो हमारा काम चल जाए। सही बात है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम। ये दोनों भी लगभग सेम प्रोडक्ट है। ये कम एडवांस है एक्टिव जाइम, और एक्टिव मैक्स ज्यादा एडवांस है। यानी कि अगर हम इसको यूज कर ले रहे हैं तो इसकी जरूरत हमें शायद ना पड़े, और अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत शायद ना पड़े। दोनों से एक का काम हमारा हो सकता है। जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए घर में ही आप कुछ खाने के लिए बना रहे हैं तो आप रोटी भी खा सकते हैं, किसी को उस दिन रोटी नहीं पसंद तो आप शायद पूड़ी बना सकते हैं, पूड़ी नहीं पसंद है तो आप छोले भटूरे बना सकते हैं। खाएंगे एक ही आइटम, आपका पेट जो कैपेसिटी है उतनी ही खाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं खेती का एक डेमो जिसको मैंने देखा था और मैं एंटर हुआ था, पहले उस डेमो को दिखाऊंगा जिस बेहतरीन डेमो की वजह से आज मैं मोदी केयर में। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता था, लेकिन प्रोडक्ट को मैंने देखा, यूज करा तो बहुत मजा आया, तो मैं सीधे आपको प्रोडक्ट्स डेमो के लिए। एक्टिव गोल्ड है हमारे पास। ये अगर खेत में जाएगा तो मैं आपसे, एक सवाल है जो मैं हर मीटिंग में पूछता हूं कि किसान का जो खेती में लागत है वो मैं उससे बोलता हूँ भाई बहुत कम हो रहा है और आपकी पैदावार बहुत बढ़ रही है, तो किसान मुझे तुरंत टोकता है, कहता है सर उल्टा हो रहा है। मतलब वो कहता है अरे सर लागत हमारी ज्यादा हो रही, पैदावार कम हो रही है। मैंने कहा अच्छा सर, आपकी एक बार के लिए जोरदार तालियां। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये खेती में उसकी जो लागत है उसको कम करेंगे और उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाएंगे। तो गोल्ड हमारा इसलिए काम करता है क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ बोली, यूरिया पेस्टिसाइड जितना भी जहर खेतों में बढ़ रहा है ये बढ़ ही रहा है। अगर वाकई में भारत के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग काम कर रहे होते तो ये घट रहा होता, ये बढ़ रहा है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको घटा सकते हैं, और घटाने के हमें अगर पैसे मिले तो मुझे लगता है इसको बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास एक्टिव गोल्ड है और इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा सभी को। मैं जो भी डेमो दिखा रहा हूं एकदम क्लियर दिख रहा है कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ? बिल्कुल सर दिख रहा है।
ये मेरे पास 2 ब्लैंक ग्लास है और इसमें मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास 2 किसान है और इसके लिए मैं पानी यूज करता हूँ। सिंपल पानी है। इन दोनों में एक किसान है मेरी बात मानता है, एक किसान मेरी बात नहीं मानता है। तो जिस किसान ने मेरी बात मानी उसको इसका प्रोसेस कैसे यूज होता है खेतों में वो मैं बताऊंगा। पहले हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन से देख लेते हैं। आपके क्वेश्चंस मुझे पता है उठेंगे, वो हम लास्ट में सेशन में ले लेंगे। ये मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिलवा देता हूँ। इसकी ताकत ये है कि जब हम लोग जूस बनाते हैं या कोई चीज घोलते हैं तो शायद चम्मच से चलाना पड़ता है, लेकिन ये इकलौता प्रोडक्ट है अगर खेत में चला गया तो ये पूरे खेत में अपने आप पहुंच जाएगा हर कोने में और अपने आप घुल भी जाता है इक्वल मात्रा में। मैं कई बार जब खेतों में जाता हूं तो पहले मैं देखता था कि खेतों में कुछ फसल छोटी हो रही कुछ बड़ी हो रही है, ऐसा आप लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन ये जब जाएगा तो ये इक्वल खेती में हमारे सारे जो पौधे होंगे वही जैसे होंगे। तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये जो पानी है ये पानी की बचत करता है और हमारे देश में पानी की कमी भी है। तो ये हमारे पास आप देख रहे होंगे एक ही गत्ता है, बस मैंने इसको बीच से फाड़ रखा है और इसको मैं 2 टुकड़े कर ले रहा हूँ। ठीक, अभी एक मैं एक्टिव गोल्ड वाले में डाल रहा हूँ और ये मैं दूसरा सादे पानी में डाल रहा हूँ। एकदम क्लियर दिख रहा है? कुछ अंतर आ रहा है? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब मैं इस अंतर को थोड़ा सा आपको और बेहतरीन दिखाना चाहूंगा, क्योंकि खेत में पानी जाता है नीचे, तो आप देख रहे होंगे पानी यहां तक पहुंच चुका है नीचे और ये एकदम ब्लैंक है। जी सर। इसको पीछे भी दिखाना चाहूंगा। इसमें अंदर तक नमी यहां तक आ चुकी है और ये यहीं पे खत्म हो गया है। कहाँ ये इतनी दूर तक नमी है और ये नमी इसकी यहीं तक है। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं आप? ये यहीं पे ही सूख गया है पूरा, इसके आगे तो बहुत दूर की बात है। दिख रहा है आपको? और अगर मैं इसको खोलूं, मैं अंदर तक पहुंचा, एक्टिव गोल्ड जाना पड़ा। यहां तक भी ये पानी गया हुआ है। दिख रहा है आप लोग को? जी। तो पहला फायदा हमारा हुआ कि ये खेत में हमारी नमी को बनाता है। दूसरा है कि अगर खेत में कोई भी हम टॉनिक डाल रहे हैं या कोई भी दवा हम स्प्रे कर रहे हैं तो हम इस एक्टिव गोल्ड की उसके अंदर कुछ मात्रा मिला लेंगे तो ये दवा को पत्तियों पे रोकेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये सभी को टमाटर दिख रहे हैं? जी सर, दिख रहे हैं। जी। मैंने क्या किया हुआ है, और सर साइड में कर लीजिए, बराबर नहीं दिख रहा, बीच में कर लीजिए। अब दिख रहा है? जी ओके। ये सादा पानी है, मैं अगर इस पे गिरा रहा हूं तो ये देखिए गिरते ही रुकेगा नहीं, फैल जाएगा। लेकिन अगर सिंपल पानी है और इसको मैं अगर डालता हूं तो देखिए एक ड्रॉप रुक जा रही है, यानी इस पे इसका सरफेस टेंशन टूट जाता है, इस पे नहीं टूटता है। और अगर खेत में कीड़े लगे हैं और अगर हम कोई चीज का स्प्रे कर रहे हैं, अगर सही मात्रा में बराबर मात्रा में ठीक तरीके से पूरे खेत में पूरी फसल पे नहीं स्प्रे होगा तो फिर वो कीड़ा ठीक से नहीं मरता है। इसीलिए किसान एक बार दवा डालता है, नहीं काम करती तो दूसरी दवा डालता है और जितनी बार कीड़े नहीं जाते उतनी बार वो हार्ड दवा डालता है। और ओवरऑल खाना तो हमें ही ये टमाटर है आप लोगों को, तो इसलिए नुकसान करेगा। अपना एक्टिव गोल्ड अगर एक खेत में एक टंकी में 5 से 6 ml अगर वो किसान मिला लेता है किसी भी दवा के साथ तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसको बार बार दवा नहीं डालनी होगी, यानी कम में ही हमारा काम हो जाएगा
और ये एक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था। इसके अलावा किसान खेत में यूरिया बहुत डालता है, तो ये पाउडर आप लोग पहचान रहे होंगे, ये भी हमारी कंपनी का है। अगर मैं एज अ यूरिया इसको मानूं और ये एक पाउडर है, तो देखिए क्या करता है। अगर आप लोग को एकदम क्लियर हो रहा होगा तो इस पे देखिए कोई सरफेस नहीं जमी, इस पे सारा पाउडर अभी भी रुका हुआ है, थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यहाँ से एकदम क्लियर है कि जो भी खेत में हम यूरिया डीएपी डालते हैं वो 100% डिसॉल्व होता है और खेत में अच्छी तरह से यूज हो जाता है। लेकिन अगर हमारा यूरिया डीएपी ऊपर पड़ा हुआ है धूप की रोशनी में और अंदर अगर नहीं जा पाता है, तो इसीलिए किसान को यूरिया की जो मात्रा है वो बढ़ाते रहना है, और जो बढ़ते रहना, और एक बार अगर 1 एकड़ में 100 किलो यूरिया लग गया तो यानी अगली बार भी हमें 100 किलो डालना ही डालना है। अगर हमने 120 किलो डाल दिया तो फिर हमें 120 ही डालना है, और ये मात्रा हमारी हमेशा बढ़ती रहेगी। इसीलिए किसान का हमेशा फायदा नहीं हो रहा है, वो नुकसान में जा रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो खेतों में जहर पड़ा हुआ है, अगर हम इसको हटा दें और धीमे धीमे उसकी जो लागत है उसको कम कर दें तो किसान और बहुत खुश होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये केमिकल है, ये मैंने सादे खेत में डाली है, सोडा, निरमा, सर्फ एक्सेल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डाल दिया। जो खेतों में जितना भी केमिकल पड़ता है, हमें जो किसान का खेत है वो हमेशा पूरा नजर आता है। उसमें कहते हैं ना कितना कैल्शियम है, कितने लवण है, कितना और भी सारी चीजें, वो किसान को आज तक नहीं मालूम, बस वो खेती किए जा रहा है। जबकि भारत सरकार ने हर जिले में एक जमीन को जांच करने का केंद्र बना रखा है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं, जबकि वो फ्री जांच भी होगी। इसमें मैंने केमिकल डाला और इसमें मैं डालने जा रहा हूं हल्दी। हल्दी रीजन ये है, और इसमें भी मैं डाल रहा हूं हल्दी। कुछ सेकंड्स का है और उसके बाद कुछ चीजें हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें सिर्फ गोल्ड मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है सोडा, निरमा, सर्फ एक्सेल, कोई भी केमिकल, पानी और हल्दी। हल्दी की सभी लोग घर में यूज करते हैं। अगर शर्ट पे लग जाए और उसके बाद अगर हम गलती से साबुन यूज कर दें तो कुछ आइडिया है कौन सा कलर आता है? लाल रंग सर। लाल रंग, क्योंकि हम लोग कपड़े धोते हैं तो सुबह पता चल जाता है। तो ये ध्यान से देखिए, नीचे लाल है, दिख रहा है सभी को? जी जी दिख रहा सर। लाल। और अगर मैं इसको उठाऊं तो ये देखिएगा येलो है। जी सर। और दूसरा, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये जहरीला है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये सिंपल है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ। अगर ये खेत में अगर मैं गोल्ड का पानी लगाता हूं और ऊपर से अगर कोई भी केमिकल गिरता है तो यूं समझिए कि आपने खेत में आरओ लगा दिया, ये इसको फिल्टर करता रहेगा। भारत में एकमात्र कंपनी है मोदी केयर जो खेत में से भी जहर निकाल देती। देख रहे हैं आप, धीमे धीमे ये इसको साफ कर रहा है। और अगर हर बार मैं इसका पानी लगाऊंगा तो जितना जहर पड़ेगा ये उसको फिल्टर भी करता चलेगा। तो कौन सा किसान नहीं चाहेगा कि उसके खेतों से जहर हट जाए, उसका यूरिया डीएपी कम हो जाए, और अगर वो रेगुलर यूज करेगा तो मैं उसका 100% यूरिया डीएपी भी हटवा दूंगा। तो ये इससे हमारा फायदा हो। इसके अलावा ये इतना पावरफुल है, एक मैंने गिलास और लिया हुआ है, ये एक डब्बा है, इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल है, तेल बहुत चिपचिपा होता है, और बहुत सी दवाइयां जो खेतों में पड़ती हैं उसमें भी बहुत सारा ऑयली केमिकल होता है जो किसान खेत में डालते हैं।
आपको पता है कि पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी कोई दवा आ जाती है उसमें अगर 5 से 7 ml इसको मिला के डालते हैं, ये उसके सरफेस टेंशन को तोड़ देगा। और अगर अपने खेत में हम दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100% यूज आएगी। और ये आप देख सकते हैं, ये मिल भी गया है। दिख रहा आप लोगों को? जी सर, बहुत बढ़िया सर। हो गया, ये तोड़ भी दिया उसने उसके सरफेस टेंशन को। तो ये जैविक भी बनाता है, सरफेस टेंशन को तोड़ता है, यानी अगर कोई केमिकल बेस्ड है उसको भी तोड़ देता है, यानी लिक्विड बेस्ड है जिसमें ऑयली बेस्ड है उसको भी तोड़ देता है। तो इतने सारे हमारे काम करता है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। कोशिश मैं करूंगा कि कोई सवाल ना बने, लेकिन फिर भी बनता है तो देखते हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी है, ये हमारे पास गोल्ड है। अगर खेत में इसको हमें लगाना है तो ये 200 ml प्रति एकड़ लगेगा, ये भी 200 ml प्रति एकड़ लगेगा, जाइम भी 200 ml प्रति एकड़ लगता है, और मैक्स भी 200 ml प्रति एकड़ लगता है। यानी कहानी ही खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई, 200 ml प्रति एकड़। लेकिन अगर हम मोदी केयर की बुकलेट्स को देखेंगे तो उसमें 160 ml लिखा है, तो हम 160 ml भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो उसके लिए भी नहीं घबराना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, फसल अच्छी ही हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि इस मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खेती से कोई ताल्लुक ना रखते हो, सही बात है? जी सर। तो मैं 5 ही मिनट में उनको पूरा किसान बना देता हूँ सर और मैंने थैंक यू सर। अपनी जो खेती शुरुआत की थी, तो आपको हकीकत बताऊं, मैं जिंदगी में कभी खेत में नहीं गया था। सबसे पहले मैंने अपने 2 डब्बे लिए और मैं कुछ दूरी पे चला गया, किसान से मैंने खुद पूछा कि ये बताओ भैया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि खेती कैसे होती है, उससे मैंने पूछा कि ये बताओ गेहूं कैसे लगाते हो, क्योंकि मुझे खुद तो पता नहीं। तो मैं कॉपी पेन लेके उससे लिखता था, फिर मैं दूसरे के पास गया, फिर मैंने उससे पूछा, 4 बार पूछने के बाद मुझे पता चल गया ये ऐसे बोते हैं। फिर इसी तरह मैंने धान वाले से पूछा, इसी तरह से और फसल वाले पूछा, और लगभग 1 साल के बाद वो मुझे डॉक्टर मानने लगे। क्यों? दम मेरे अंदर नहीं था, इन वर्ड्स में था। अब सबसे पहला काम यह है कि अगर कोई इंसान खेती बिल्कुल नहीं जानता है तो कोई से भी 2 डब्बे, एक एक्टिविटी और एक एक्टिव जाइम, ये दोनों डब्बे लेने हैं। और जिसे बिल्कुल भी खेती नहीं आती है, 1 एकड़ में 200 ml जाइम और 200 ml एक्टिविटी, 3 महीने की फसल होती है। खेत में वो जब भी यूरिया डाल रहा हो, इन दोनों को उसमें मिलाए और फेंक दे। यानी कि महीने में एक बार, अगले महीने में एक बार, अगले महीने 3 महीने में एक बार, यानी कि 200 ml अगर 3 बार वो यूरिया में मिला के फेंक देता है, वो तब भी पहली बार डालने के बाद आपके पास आएगा और पूछेगा कि भैया बड़ा अच्छा हुआ है, हमें कहाँ मिलेगा आगे। आसान है ये। 200 ml प्रति एकड़ यूरिया में मिला के सीधे फेंक देना है, खेती हो गई, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन अब दूसरा स्टेप, मान लेते हैं कि हम किसी के पास गए, वो कहता है सर हम सब कुछ कर चुके हैं, अब आप अपनी ताकत दिखाइए। तो उसके लिए क्या आपसे हो सकता है कि वो सब्जी वाला हो सकता है वो फसल वाला हो, बड़ी फसल वाला हो। तो इसके लिए कुछ अगर आपको लोग मिलते हैं तो जाइम, फिर उसको एक टंकी की दवा हमें देनी है, लेकिन उससे पैसे जरूर ले लें, पैसे फ्री नहीं देने। ये जो टंकी है आप जाइम देख रहे हैं, ये 3 टंकी का माल है। यानी कि एक टंकी जो 15 लीटर की आती किसान की, तो इसमें 30 ml हम उसको देंगे और 5 ml मिलवा लेंगे एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड। और उसके बाद वो अपनी फसल में शाम को 5 बजे स्प्रे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो जो सूरज ढल रहा हो और थोड़ा मौसम में नमी हो। इसलिए क्योंकि अगर धूप की रोशनी होगी तो जो भी चीज हम डालते हैं वो उड़ जाती है। तो कोशिश करना है कि हमारा मौसम में नमी हो। और इसको डालने के बाद लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो किसान आपसे जरूर पूछेगा कि भैया बढ़िया काम किया। अगर काम नहीं करता है तो ठीक 20 दिन के बाद एक स्प्रे और बनता है, दूसरी बार में वो पक्का आपको बोलेगा कि सर बहुत बढ़िया है। इनके पास अगर आपके पास जाइम नहीं डालना चाहते हैं, एक्टिव मैक्स, ये 30 ml पड़ता है, हमें एक्टिव मैक्स को 15 ml लेना है, जस्ट हाफ।
अगर हमें स्प्रे कराना है किसी भी फसल पे तो 30 ml जाइम और 15 ml एक्टिव मैक्स, 5 ml एक्टिविटी इसमें भी मिलेगा और 5 ml एक्टिविटी इसमें भी मिलेगा। हम किसी भी फसल में स्प्रे करा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे खेत में कीड़े लगे हुए हैं और हमें कोई उपचार बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मोदी केयर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता है जो कीड़ों को मारता है। इसके लिए हमें दुकान पे निर्भर होना होगा और जो भी वो दवा देता है उसमें हम अपना एक्टिविटी 5 से 7 ml अगर मिला देते हैं तो ये बढ़िया रिजल्ट देगा, या हम उसमें गोल्ड मिला दें। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट उस दवा में मिलवाना है। आप लोगों ने कभी किसी पेस्टिसाइड की दुकान देखी है? आप में से किसी ने पेस्टिसाइड की दुकान देखी हुई है? देखी होगी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। देखी नहीं सर, मैं जी सर देखी है। देखी है? क्या कोई मुझे बता सकता है हाँ कि उस दुकान में क्या क्या होता है? सिर्फ 5 चीजें होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। अब ये नाम तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन देखी है। चलिए मैं बताता हूँ, सिर्फ 5 चीजें होती हैं। पहला, उस दुकान में एक होता है आपका टॉनिक, यानी कि पौधों की ग्रोथ के लिए एक दवा आती है। वो कई ब्रांड की हो सकती है लेकिन टॉनिक एक होता है लगभग। इसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है हर्बिसाइड, जो खरपतवार नाशक होता है। एक आपका होता है फंजीसाइड, और ये भी जर्म्स बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं उसके लिए होता है। और तीसरा आपका हो गया इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़े की जो दवा होती है। और चौथा आपके पास होता है स्टिकर एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जैसे हमारा एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन हम जो उसकी शॉप को देखते हैं तो देखते हैं बड़ी भरी सी रहती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, उसके पास स्टिकर कई कंपनियों के होते हैं, उसके पास इंसेक्टिसाइड कई कंपनियों के होते हैं, उसके साथ हर्बिसाइड कई कंपनियों के होते हैं, फंजीसाइड बहुत सी कंपनियों के होते हैं। ओवरऑल 5 ही होते हैं। तो इसमें हम क्या यूज कराएंगे? हम इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा के साथ हमारा एक्टिविटी 5 से 7 ml यूज होगा, टॉनिक के साथ 5 ml यूज होगा। बस हर्बिसाइड के साथ में, यानी खरपतवार नाशक, जो फालतू के पौधे उग जाते हैं जिनको वो मारना चाहता है लेकिन फसल को कोई नुकसान ना हो, उसमें ये 15 ml मिलेगा। बाकी कोई भी खेत में अगर चीज डाल रहे हो तो उसमें 5 ml एक्टिविटी मिलाएंगे, तो ये उस दवा को पौधों पे रोकेगा और रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। तो सबसे पहला हो गया प्रति एकड़ 200 ml एक्टिविटी, और इसके साथ में हमें मिलाना है जाइम 200 ml। या तो हम इसको मिला के टिकवा सकते हैं, और इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हमें सिर्फ 2 का बनाना है, एक चपकाने की दवा और दूसरा हमारा टॉनिक। यहां तक मेरी बात खत्म हो गई है। और लास्ट में एक चीज और मैं किसानों को बताता हूं कि सर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इस डब्बे को खत्म होने के बाद डरेगा नहीं, इसको जमीन में गाड़ दीजिएगा, ये खाद बन जाएगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल, तो उसके लिए भी वो बहुत खुश होता है। इसके बाद जब हम लोग इस कंपनी को बता रहे होते हैं कई बार, तो हमें मोदी केयर बताने में वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मोदी केयर वो नाम नहीं जानता है। तो हम उसको बताते हैं कि हम इंडोफिल से हैं। इंडोफिल मुझे लगता है 40-50 साल से ये कंपनी काम कर रही है, और पूरे भारत में M45 हर दुकान पे पाया जाता है, और लगभग हर किसान इसको यूज करता है। और उसी की ही कंपनी एक्टिव मैक्स का जो प्रोडक्शन है इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इंडो लाइफ स्पेशलिस्ट डिवीजन इसको बनाती है, और ये सब ब्लू ग्रीन एल्गीज है। इसके अंदर किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेपर्स में या कई जगह कटिंग में देखा था कि खेत में नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वहां समुद्रों से उसी शैवाल को निकाल के इसके अंदर काफी मात्रा में नाइट्रोजन है, और यही हमें खेतों में डाला जाता है। इसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, या यूं कहें कि इसके अंदर पूरा ताकत है खेत में जो हमें चाहिए होता है।
फंजीसाइड यानी कि खेत में कोई भी कीड़े लगने से पहले एक दवा डाली जाती है, तो उसमें एक्टिविटी 5 ml इस्तेमाल करना है। अगर खेत में कोई कीड़े लग गए हैं तो भी 5 ml इस्तेमाल करना है। खेत में टॉनिक डालना है तो भी 5 ml इस्तेमाल करना है प्रति टंकी। और अगर खेत में खरपतवार नाशक मारने हैं तो 15 से 20 ml यूज करना है। यहाँ तक मेरा खेती का जो सेशन है लगभग कंप्लीट होता है। अब आपके पास अगर कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो आप थैंक यू सो मच राजेश सर। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार थम्स अप से सर का स्वागत करें। सर ने बहुत जबरदस्त समझाया। मुझे नहीं लगता है इतने सरल भाषा में इतने सुंदर तरीके से। सर मैं देखिए, अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको, दोनों हाथ से। दैट वाज नाइस, बहुत बढ़िया सर। और फोरम में जितने भी लोग हैं, अगर उनमें किसी का भी कोई सवाल हो तो मैं 2-3 सवाल जरूर लेना चाहूंगा। शाहिद भाई। मेरा सवाल ये है, जेपी गौतम जी, हाँ बताइए। जेपी गौतम का सवाल है सर। जी सर हम तो बहुत एकदम ठहरे किसान हैं जी। तो अभी तो सर जो बताए हैं जी इसके बारे में हमें सुन के बहुत खुशी हुआ और इस पर हमें काम भी करना है। जी। आपका जिला कौन सा लगता है? और जानकारी लेना चाहते हैं। अभी तो आज तो यही रहा। जी जी। जेपी गौतम जी, सर पूछ जी? रहे हैं आपका जिला कौन सा है? जी बस्ती जिला। बस्ती कहाँ? यही विक्रम जोत के पास में। चलिए बहुत बढ़िया। मैं बस्ती भी काम करता हूँ। विक्रम जोत। हाँ जी, मैं गया हूँ विक्रम जोत, कई बार गया हूँ। जी जी जी। हाँ। इरशाद भाई आपका सवाल। हमारी एक चीज मतलब खेती आ रही है। बस्ती में एक जगह है खत्म सराय, आप जानते हैं खत्म? हाँ खत्म सराय। वहाँ, वो बीबी है मोदी की। हाँ जी, वो हमारा ही सेंटर है। वहां से आप खेती की जानकारी भी ले सकते हैं। सर थैंक यू सर। राम प्रकाश मौर्य का जो है। हाँ, वो हमारा ही सेंटर है सर। थम्स अप होना चाहिए सर, डबल थम्स अप होना चाहिए जी, सर के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सर हेलो। शाहिद भाई बोलिए। हाँ जी बोलिए, राजेश सर सुन रहे हैं। जी इरशाद अहमद बोल रहा हूँ सर। हाँ इरशाद भाई बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ राजेश सर से कि जैसे ये हम लोग अब रोपाई करने वाले हैं धान के खेत में या नर्सरी लगाने वाले हैं, तो क्या उसी कीचड़ या लेवा जो बनाते हैं उसी में ये एक्टिविटी जो है आपने बताया है 200 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल दें तो मतलब इसी तरह तो काम होगा? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा सर जी। जब भी आप धान की रोपाई करें जी तो उससे पहले आप 2 से 3 ml जी 2 से 3 ml प्रति लीटर एक घोल बनाइए एक्टिव मैक्स का। जी 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स का घोल बनाइए पर लीटर और उसमें 5 से 7 मिनट के लिए अपने धान को डाल दीजिएगा। जी 5-7 मिनट डालने के बाद अपने धान को निकाल लीजिएगा। और जहां भी आप अपने धान की रोपाई यानी जहां पे आप छोटे छोटे वो पौधे तैयार करते हैं जी फिर वहां आप भेजेंगे तो आप देखेंगे कि वहां की इस बार का जर्मिनेशन आपने अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया किया हुआ इस बार। अच्छा सर, जो नर्सरी का पौधा काटेंगे उसके बाद उसको एक्टिव 80 के घोल में डुबो करके तब रोपाई? पहले जब आप ऐसे नहीं, हेलो, ऐसे नहीं करना जो सर बता रहे हैं। जो बिया बोया जाता है सर, बिया धान का, हम बिया की बात कर रहे हैं अभी। जी बिया हाँ को, जी जी वही हम समझ रहे हैं। उसकी रोपाई और उसको मतलब जर्मिनेशन के लिए पहले आप तैयार करते हैं ना। जी 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 ये डब्बे से दाबना पड़ता है, बोरी में भर। हाँ तो उसको सबसे बोरी पहले में भर के रखना पड़ता है। हाँ तो वो बोरी में डालने से पहले 5-7 मिनट के लिए आप एक्टिव मैक्स के घोल में डालेंगे तो उसमें आपके सारे धान बहुत बढ़िया तैयार होंगे जर्मिनेशन के लिए। जी सर। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। जब आपकी धान लग रहा हो तो उसमें आप जाके एक्टिव मैक्स का हल्का सा छिड़काव भी कर सकते हैं जी उस छोटे टुकड़े में। और साथ में उसमें आप एक्टिव गोल्ड या एक्टिव 80 का भी स्प्रे जरूर कर दीजिए।
जी क्योंकि धान को जी। ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। जी जी हाँ, अच्छा तो सर, वहां कभी जितना कभी अच्छा ये पानी। होता है जैसे धान, हम्म। ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो पानी खेतों में हम लोग भरते हैं जब रोपाई करते हैं, तो ये जी पानी जी। जैसे मेड़ होते हैं आरी बगल में, तो हाँ जब हाँ। ट्रैक्टर चलता है तो पानी उनके खेत में चला जाता है, तो उनके भी हाँ खेत का हाँ। मतलब वो चला जाएगा पानी। यही जानना चाह रही थी। हाँ हाँ, फिर से बताएं सर, आवाज कम आ रही है। हेलो। सर हमारा ये था जैसे जो अपने खेत में हम डाल रहे हैं, जो जी जी, जी जी। तो जो भी दवा डाल रहे हैं, डाल दिया हमने, तो हम्म आरी बगल के जो खेत होते हैं वो उसमें पानी भरा होता है हम्म रोपाई के लिए। हम्म। हाँ हाँ। आप अपने खेत की बात कर रहे हैं या दूसरे के खेत की बात कर रहे हैं? सर लगता है वो गए। सर एक चीज ये बता दीजिए, 2 से 3 ml पर लीटर मिलाना है सर? हाँ जी, 2 से 3 ml मिलाना है और 5 से 7 मिनट के लिए आपको धान उसमें रोकना है। ये सर 2 से 3 ml पर लीटर वाटर में डालना है ना पानी? हाँ हाँ, एक जी एक्चुअल में किसान क्या करता है, एक टब टाइप का ले लेता है और जी उसी में घोल तैयार करके या कोई बाल्टी लेके, क्योंकि थोड़ा टब बड़ा रहेगा तो आसानी होगी कि आपको निकालने में। बाल्टी जितनी छोटी हो जाएगी आपको दिक्कत होगी। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, हेलो जी जी, बताइए। सर। मैं जी इरशाद बोल रहा हूँ। हाँ इरशाद जी। तो सर जैसे ये रुपाई करने के लिए जैसे नर्सरी हमने उखाड़ ली और जी रुपाई करने जा रहे हैं, तो उस लेवा या कीचड़ में भी मतलब इसको घोल मिला करके डालना रहता है पानी में कि पूरी खेत वोत में फैल जाए, इस तरह का कोई मैटर है इसमें? सर, ऐसा है कि जब आप वहां से उखाड़ के जब इसकी रोपाई करने जाते हैं जी जी तो घोल को तैयार रखिए, फिर से मैक्स का वही, और उस पूरे जी जो आपका धान है उसके खेत में डालने से पहले और एक जगह जी पे थोड़ी सी जगह बना लीजिए और अपने सारे धान को उसी में 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी और उसके बाद आप रोपाई। इसमें डालने का सिर्फ एक पर्पज है कि ये समझिए, आप ऐसी कोटिंग कर दे रहे हैं कि आपके खेत में जल्दी से कोई कीड़े नहीं लगेंगे जल्दी से। हाँ आपका जो बिया है और जो आपका धान का वो जड़ है वो अच्छी तरह जी से तेजी से विकसित होगी। जी जी जी। तो तो उसमें इसको हाँ, कीचड़ में मिलाने की जरूरत नहीं है सर? नहीं, कीचड़ में तो आप एक्टिव गोल्ड को स्प्रे के द्वारा डाल सकते हैं, या जैसे आप अच्छा मछिटी डालेंगे, मछिटी जी जी धान में मछिटी डालेंगे ना आप अपनी, जी तो ऐसे ही एक्टिव गोल्ड को या एक्टिव 80 को एक बोतल ले लीजिएगा 2 लीटर वाली, उसी जी में कुछ मात्रा मिला के, जैसे आप मछिटी छिड़कते हुए चले जाते हैं वैसे ही आप इसको भी छिड़कते हुए चले जाएंगे पूरे खेत के किनारे किनारे भी, तो ये बराबर मात्रा में फैल जाएगा। जी 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 हाँ, तो ये आपके खेत में नमी बनी रहेगी, यानी आपको बार बार पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 क्योंकि अगर 5 पानी लगता है और अगर आपके 1 से 2 पानी भी बच गया तो 1 एकड़ का मतलब है 1000 रुपए बच गए आपके। जी 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 सही कह रहे हैं। हाँ, 1000 रुपए बच जाएंगे आपके एक मतलब पानी के लगाने से इसके। अच्छा सर, दूसरा चीज ये जानना चाहते हैं आपसे। जी जैसे ये गांव में जैसे मान लीजिए घर के अगल बगल वो जो क्यारी वारी बनाए रहते हैं, समझ लीजिए बारी जिसको कहते हैं, फुलवारी टाइप का, जी जी सब्जी उब्जी थोड़ा बहुत तैयार करने के लिए, जी जी जी। उसमें भी इसका किस तरह का मतलब जो है रूप की कैसे इस्तेमाल किया जाए? 30 ml प्रति टंकी जाइम और 5 से 7 ml एक्टिविटी को मिलाइए और जी इसको बेहतरीन स्प्रे कर दीजिए जी पौधों पर। पौधों पे। कौन सी फसल पे डालेंगे? अब जैसे सर घर में बाड़ी वाड़ी लगी रहती है, जैसे पालक हो गया, धनिया का पत्ता हो गया, या हाँ समझ हाँ, बहुत लीजिए बहुत बढ़िया, लहसुन इसको वगैरह। डालिए 30 ml प्रति टंकी। लहसुन जो थोड़ी फसल है इसमें पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छा सर, अच्छा अच्छा तो 5 ml से और इसके नीचे देखिए, कोई भी ऐसी फसल जैसे आपकी लहसुन है, प्याज है, इसमें जी एक्टिव गोल्ड और एक्टिव 80 का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, वरना पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये सड़ जाएगी। जी 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 हाँ, ये उस स्प्रे कर सकते हैं बस आप। बस इसके हाफ हाफ मतलब हाफ डोज ले लें।
हाँ नहीं, हाफ नहीं, ऊपर से स्प्रे करिए, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ऊपर से स्प्रे मतलब जैसे 30 ml और 5 ml बताया तो उसको हाफ कर लें हाँ, सर जी? ये आप ये कर सकते हैं आप। नहीं 30 ml जाइम और 5 ml एक्टिविटी आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर। हाँ, नीचे खेत में जो पानी लगाने का तरीका है वो 200 ml प्रति एकड़ वाला, जी वो नहीं करना है, जी क्योंकि फिर नमी ज्यादा हो जाएगी, फसल को नुकसान होगा। सर। हाँ, सिर्फ लहसुन प्याज वगैरह के लिए जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती उसकी बात हो रही है। जी। और अरे और सर इस समय जो है जैसे वो आम के बाग वगैरह में क्या इसका मतलब वो रहता है रोल? इस वक्त देखिए लगभग आम का प्रोसेस हो चुका है और हम जी लोग जानना चाह मलिहाबाद भी रहे हैं। कवर करते हैं। अगर आप देखिए, एक चीज जी आपने देखी होगी कि हर बार जो मैं महसूस करता हूँ, किसानों का एक पेड़ जरूर सूख जाता है। आपने देखा ना अपने आसपास जो बाग होंगे उसमें हर साल 1-2 पेड़ जरूर सूख जाते हैं। जी सूख जाते हैं या फिर उस पे जो है दीमक टाइप का लग जाता है पूरा ऊपर से हाँ, नीचे तक। उसका कारण ये है कि जो हम लोग इतना सारा जहर डालते हैं, और जहर भी एक्सपायरी वाला। जी हाँ, जी क्योंकि किसान की सबसे बड़ी आदत जो आम की खेती की है, सब उधारी की दवा है, जी और ये उधारी की दवा हमेशा जहरीली होती है, और इतना जहर खेत में डाल दे रहे हैं कि हर साल एक पेड़ हमारा सूख जा रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 200 ml प्रति एकड़ गोल्ड को लगाइए, ये जी। खेत में पेड़ों को सूखने नहीं देगा। अच्छा सर, टंकी में किस टाइप का नहीं, मतलब जैसे? नीचे से जो पानी नीचे से लगता है खेत में। जी हाँ, इस वक्त अगर गोल्ड लगवाएंगे तो जिसके आम का साइज जितना बड़ा होगा उससे बड़ा आ जाएगा। जी 200 200 ml, ml प्रति एकड़ सर? हाँ, गोल्ड का इस्तेमाल करें, एक्टिविटी का नहीं, गोल्ड का। गोल्ड का? जी, ये मतलब आम की खेती के लिए बढ़िया रहता है। जी एक्टिव मैक्स वो एक्टिव जो है 80 या एक्टिव गोल्ड दोनों एक ही तो है सर लगभग, सिर्फ पावर का फर्क है थोड़ा नहीं बहुत। नहीं, हाँ, तो अगर देखिए जहर मारने का जो काम होता है उसमें हम जी लोग कोशिश करेंगे एक्टिव गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आम में बहुत सारा जहर डाला जाता है। जी जी, थैंक यू सर। ओके सर एक क्वेश्चन मेरा है। जी। सर मेरे किचन गार्डन में नींबू का पेड़ लगा हुआ है सर, उसमें फूल बहुत आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, गिर जाते हैं, फल नहीं आ पाते। सर ऐसा है ना, इसमें कहानी ये है कि आप नींबू का जहाँ पे वो है पेड़ लगा हुआ है, जी। सबसे पहले तो अगर कोशिश करिए वहां पे थाला बना दीजिए। थाला? एक जैसे थाला होता है ना नीचे, उसकी कवरिंग जी करने के लिए नीचे जड़ के पास। जी सर, समझ गया। हाँ, और इसमें थोड़ा सा जाइम का जैसे आपने कल परसों में किया और लगभग 15-20 दिन के बाद फिर कर दिया। आफ्टर 15 डेज 2 बार कर दें? हाँ, 15 दिन के अंतराल पे 2 बार कर देना है। नींबू का पेड़ की बात कर रहे हैं ना सर? जी। हाँ, और दूसरा, जब भी आपको पता चलता है, क्योंकि नींबू का भी सीजन होता है, सीजन जब आपको लगे कि इतने इस महीने में इस तारीख के आसपास मेरे फूल आते हैं, तो उससे 15-20 दिन पहले आप अपने खेत उस पेड़ को बहुत तर कर दीजिए जाइम से। जी सर। और जब आपके फूल आ जाए और उसके अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट होने लगे कि हाँ ये अब बनने लगा है नींबू, तो उसके ऊपर दूसरा स्प्रे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे, ठीक। हाँ, इसके बाद नहीं गिरेगा। ठीक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर। जैसे मैं अपने टेरेस पे उसमें गमलों में और फिश का कार्टन जो आता है उसमें मैं सब्जियां बोता हूँ और वो करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने पॉलिथीन बैग में 100 पेड़ लगाए थे, पॉलिथीन बैग में ही। हाँ, 1 kg के बैग में लगाए थे, तो करीब मुझे 80-90 kg टमाटर उसमें से मिले थे लास्ट टाइम। तो उस तरीके से जो मैं सब्जियां लगाता हूँ, ब्रोकली है या इस तरीके की, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा हिंट दे दें कि अगर मैं गमलों में या किसी और चीजों में अपने टेरेस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें कैसे इस्तेमाल करूँ? हाँ, इसके लिए क्या है कि जो सब्जियां हैं इसमें फंजीसाइड बहुत लगता है जी। तो हमारा 30 ml एक टंकी, वही 30 ml 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें हम, आप एक काम करें, खेती के लिए मैक्स यूज कीजिए और लगभग 15 ml प्रति टंकी। और इसमें सर टंकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसान की, अच्छा मैं आपको वैसे बता देता हूँ,
1 ml पर लीटर एक्टिव मैक्स। ये सर ये ठीक है, 1 लीटर पर ml। हाँ, 1 ml पर लीटर वो मैक्स, और 5 लीटर में 1 ml एक्टिविटी। ml एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, कौशी का रेशियो ले लीजिएगा, और साथ में दुकान से कोई फंजीसाइड ले आइएगा। फंजीसाइड, ठीक है सर। हाँ, फंजीसाइड, क्योंकि जो सब्जियां लगती हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि शुरू में तो सही चलती हैं और एक टाइम के बाद पत्तियों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जी सर। और उसके बाद वो पेड़ खराब होना शुरू हो जाता है। जी सर, जी सर। किसान क्या करता है कि उसको पता है ये हर साल हर बार ऐसा होता है, तो कीड़े लगने से पहले अगर हम फंजीसाइड डाल देंगे तो कीड़े नहीं लगते, मतलब वो फंजीसाइड का असर आ जाता है, तो फिर कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अच्छा सर, मतलब अभी जो सर मैं चीजें देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास अभी वो शिमला मिर्च लगी हुई है, तो वो साइज शिमला मिर्च आ रही है, गमले में मैंने लगा रखा है, तो शिमला मिर्च आ रहा है, बट वो साइज जो है बहुत छोटा रहता है, साइज नहीं बढ़ता। करेला लगाता हूँ, करेले का भी साइज नहीं बढ़ता, वो छोटे छोटे साइज में रह जाता है। नहीं, तो ये आप कहाँ पे लगा रहे हैं? टेरेस पे ना? हाँ, टेरेस पे ही लगा रहा हूँ सर। देखिए, ऐसा ना सर, इसमें या तो 2 ml जाइम आप मिलाइए पर लीटर में, या मैक्स 1 ml पर लीटर मिलाइए, इसको स्प्रे करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जाइम और सर मैक्स कितना मिलाना है? 2 ml 1 लीटर में जाइम, या फिर 1 ml एक्टिव मैक्स, दोनों में से सिर्फ एक यूज करना है आपको। ठीक है सर। और इसको एक्चुअल में है क्या सर, देखिए टेरिस वगैरह में क्या होता है कि इसको जमीन नहीं मिल पाती, वो हम कहते हैं ना, उसकी ग्रोथ लिमिट है। जी जी। क्योंकि जो चीज जमीन में लगती है उसको पूरा मतलब नीचे से पूरा मौका मिलता है, लेकिन टेरेस में सर लिमिट मिट्टी होती तो लिमिट फसल भी आएगी। अब सर लखनऊ शहर में सर मिट्टी थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो वही है, वो तो मजबूरी है कि सर टेरेस पे ही लगाना पड़ेगा गमलों में। नहीं सर, टेरेस वगैरह पे क्या होता है, साइज छोटा ही आता है। मैं भी लगाता हूँ, मेरे यहाँ भी बहुत लगा हुआ है, मैं मतलब कुछ फसलें यूज कर लेता हूँ घर पे ही, लेकिन क्या उसका साइज छोटा आएगा, क्योंकि मैंने उसको मिट्टी या उसको प्लेस ही उतना दिया है कि वो ग्रोथ नहीं कर सकता उतना ज्यादा। जी सर, ये तो बात है। हाँ, वो छोटा ही रहेगा सर, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता, मतलब होता है उतना नहीं हो पाएगा जैसे फसलों का होता है जो जमीन से होती है। जी सर। कीर्ति सक्सेना जी, आपका कोई सवाल था? जी सर। सर घर में हम लोग जैसे फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, तो उन प्लांट्स के लिए क्या करना होगा? या जैसे कैक्टस है, करोटन है, साइकस, इस टाइप के प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, 1 ml एक्टिव मैक्स को यूज कीजिए 1 लीटर में, और उसी में लगभग 5 लीटर में, देखिए रूल एक ही है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स का कोई नुकसान नहीं। अगर अच्छा हो तो भी डालिए, नहीं पता हो तो भी डालिए, नुकसान कोई नहीं होगा। बस कोशिश एक आपको ये रखनी है कि खेत, मतलब जैसे एक प्लांट का पता होता है कि इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो हमें कोशिश ये करनी कि उसमें पानी ज्यादा ना पड़े। और या फिर आपके गमले में नीचे जो कहते हैं ना ड्रॉप गिर जाती है, वो अच्छा होता है, क्योंकि वो वेस्ट पानी निकाल रहा होता है। राइट सर, थैंक यू सो मच, मुझे सर बहुत अच्छा सर, लगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी अंजलि जी, बोलिए। जी, आउटडोर प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स हैं, और गुलाब है, मोगरा है और गुड़हल है, ये सब में क्या डाल सकते हैं और कितनी मात्रा में डाल सकते हैं? देखिए, आप में से जितने लोगों ने अभी क्वेश्चंस पूछे हैं, आप लोग एक काम करें, एक छोटी शीशी एक्टिव की ले लीजिए सिंगल, और एक छोटी शीशी एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम की ले लीजिए। और आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो हर घर में एक स्प्रे बॉटल आई चुकी होगी, स्प्रे वाली। तो खेती के पर्पज से जो भी आपके पास बॉटल्स है, 1 ml पर लीटर एक्टिव मैक्स या 2 ml पर लीटर मिला के स्प्रे करते जाइए। कोई भी बाहर का हो या अंदर का हो, सारे प्लांट अच्छे चलेंगे। जी सर, थैंक यू। सर जी सर, इरशाद बोल रहा हूँ सर। जी सर, ये आप
उसका जो है नंबर अगर मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी रहती, कहीं कोई दिक्कत वगैरह अगर हम लोगों को होती तो कम से कम बातचीत कर लिया करते। देखिए ऐसा ना, नंबर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्तें हैं। बिल्कुल सर, बताइए। पहली शर्त ये कि आप मुझे फोन करने से पहले आपके खेत में जो भी आपकी दिक्कत है उसकी फोटो आप खींच लेंगे। जी हाँ, मतलब पहले से डिसाइड है, फोटो खींचिए, पहले मुझे भेज दीजिए, और उसके बाद अपना नाम और वो दिक्कत है वो भी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दे दूंगा। ठीक सर, ठीक ठीक। मतलब जो भी मुझसे बात करे पहले खेत की फोटो खींच के और खेत में खड़ा होकर बात करेगा तो मैं जल्दी जवाब दे दूंगा। ठीक सर, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच राजेश जी, ये बात आपने बहुत जबरदस्त करी है ना, सीधी बात, नो बकवास। पूछना है तो खेत में खड़े होकर के पूछो, खेत के किनारे नहीं पूछो। क्या जबरदस्त चीज है सर, सल्यूट करते हैं सर आपके इस जज्बे को, बहुत ही बेहतरीन सर। और मैं आज मैं चाहूंगा सभी लोग जबरदस्त थम्स अप करें और सर को जबरदस्त प्यार दिखाएं। सर आप आए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आपको प्यार करेंगे सर, आप हम सबके हीरो हो गए हैं। और अब हमको सबको पता है, हमारे पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी अगर कोई भी चीज अगर एग्रीकल्चर के बारे में होगी तो वो राजेश यादव सर के पास जाएंगे। लेकिन शर्त वही है, सीधी बात, नो बकवास, खेत से फोटो भेजो तो जवाब मिलेगा, वरना मैसेज डिलीट कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।